आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वाक्य। वाक्य क्या होता है? तो व्याकरण के नियमों पर आधारित सजाए गए वैसे वाक्य जिसका एक स्पष्ट अर्थ हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। इससे पहले हम लोग व्याकरण में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। समास, संधि, बहुत कुछ पढ़े हैं। तो आप लोग इसको पढ़िए। व्याकरण बहुत ही आवश्यक तत्व है। यह हमेशा पूछता है। जब तक आप पढ़िएगा तब तक व्याकरण पूछता रहता है। तो थोड़ा सा व्याकरण पर ध्यान दीजिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं वाक्य। किस कहेंगे? वाक्य। तो व्याकरण के नियमों पर सजाए गए उन वाक्यों को जिसका स्पष्ट अर्थ निकलता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। व्याकरण के नियमों पर व्याकरण के नियमों पर सजाए गए सार्थक शब्दों के जिस समूह से स्पष्ट अर्थ निकलता हो, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते जैसे सीता खेलती है, सीता खेलती है। मोहन किताब पढ़ता है इत्यादि। तो हम लोग देते हैं वाक्य। तो आप देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य व्याकरण, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, 3 में संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें एक सब्जेक्ट, एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। उपवाक्य जिसमें एक सरल वाक्य तथा इसके साथ एक से अधिक उपवाक्य हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य जिसमें एक से अधिक सरल वाक्य को अव्यय के साथ जोड़ा गया हो, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। आइए हम लोग अब इसको हम डिटेल से अब हम लोग पढ़ते हैं, एक एक करके सभी को हम पढ़ते हैं एक एक करके डिटेल से। सरल वाक्य ये पूछता है, अक्सर एग्जाम में यह पूछ देता है, और खास करके इसका एग्जाम्पल पूछता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, एग्जाम्पल सब्जेक्टिव में इसके परिभाषा और डिफिनेशन पूछ देता है। तो ये हम लोग देखते हैं, इसका वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं।
एक अब पढ़ते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राधा खेलती है, मोहन किताब पढ़ता है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तुम विद्यालय जा रहे हो, राधा गीत गा रही है। इस तरह से सभी वाक्य क्या हो जाएगा, सरल वाक्य हो जाएगा। चलिए आप पढ़ते हैं 2 में। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य नाम से ही क्या है, मिश्र, जब सभी मिला हुआ हो, जिसमें सभी क्या हो, मिला हुआ, जिसमें एक सरल वाक्य हो, एक उपवाक्य हो, जिसमें एक सरल वाक्य हो, एक से अधिक उपवाक्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य। नाम से ही क्या है, मिश्र, जब सभी को मिश्रित कर दिया गया हो, बहुत सारे वाक्य क्या हो, मिश्रित कर दिया गया हो, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। लिखेंगे जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त एक से अधिक, एक या एक से अधिक उपवाक्य हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे यह वही विद्यालय है जहां मैं पढ़ा करता था। तो जहां मैं पढ़ा करता था, यह वही विद्यालय है, जहां मैं पढ़ा करता है। ये सरल वाक्य हो गया, एक उपवाक्य हो गया। यह वही शिक्षक हैं जो हम लोगों को पढ़ाया करते थे। यह वही नगर है जिसमें मैं वर्षों तक रहा हूं। इस तरह से हम क्या देखते हैं, तो एक वाक्य होते हैं और एक क्या होता है, उसमें उपवाक्य होते हैं, या एक से अधिक भी उपवाक्य हो सकते हैं। इसे हम कहते हैं क्या, तो मिश्र वाक्य।
इसके बाद चलते हम लोग आते हैं अब संयुक्त वाक्य पर। संयुक्त माने नाम से ही होता है, जो है संयुक्त किया गया हो, जोड़ा गया हो, जिसे जोड़ा गया हो, इसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। इसे नाम से ही प्रतीत होता है क्या? संयुक्त वाक्य। संयुक्त किया गया हो, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। नाम से ही प्रतीत होता है क्या? संयुक्त माने जो जोड़ा गया है। ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक सरल वाक्यों को जोड़ा गया हो, अव्यय के साथ जोड़ा गया हो, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त माने जोड़ा गया हो, किसके साथ जोड़ा जाता है? अव्यय के साथ। क्यों, कहाँ, कैसे, परंतु, और, जहां, क्योंकि, लेकिन, परंतु, ये सब क्या है? अव्यय है। इस अव्यय के साथ जब दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है, दो सरल वाक्य जो उपवाक्यों को जोड़ दिया जाता है, तब हम उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त माने जोड़ना। नाम से ही प्रतीत है सरल, जो बहुत ही सरल, इसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसे हम कहेंगे सरल वाक्य। मिश्र माने जो बहुत सारा मिला दिया गया हो, एक सरल वाक्य हो, एक से अधिक उपवाक्य हो, एक सरल वाक्य हो, एक या एक से अधिक उपवाक्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त माने जोड़ दिया गया हो, जिसमें दो या दो से अधिक, दो सरल वाक्यों को जोड़ दिया गया हो, दो उपवाक्यों को जोड़ दिया गया हो। तो इस तरह से जो वाक्य, विभिन्न वाक्य को जोड़ दिया जाता है अव्यय के साथ, उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। देखो, जब दो या दो से अधिक सरल, या जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य या उपवाक्य को अव्यय से जोड़ दिया जाता है, अव्यय से जोड़ दिया जाता है, तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। जैसे शिक्षक आए, शिक्षक वर्ग में आए और बच्चे शोर करने लगे। शिक्षक वर्ग में आए और बच्चे शोर करने लगे। और क्या है? अव्यय। तो शिक्षक वर्ग में आए, दो वाक्य हो गया, बच्चे शोर करने लगे, बच्चे शोर करने लगे। तो दो वाक्यों को क्या किया? और के साथ जोड़ दिया गया है। बादल घिरे और मोर नाचने लगे, और मोर नाचने लगे। राम आया और श्याम से लड़ने लगे। तो देखते हैं जो द्वैध वाक्यों में द्वैध वाक्यों को अव्यय के साथ जोड़ दिया जाते हैं। तुम पढ़ोगे तो आगे पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। श्याम ने राधा को पीटा
इसलिए राधा रोने लगी। राधा रोने लगी, इसलिए श्याम ने राधा को पीटा, राधा रोने लगी। दो वाक्य है इसमें, इसलिए से इसको जोड़ दिया गया। तुम बीमार हो गए क्योंकि तुम क्योंकि तुम वर्षा में भीगा था। तुम बीमार हो गए क्योंकि तुम वर्षा में भीगा था। तो ये सब क्या है? अव्यय है। अव्यय के साथ दो या दो से अधिक वाक्यों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ दिया जाता है। तो अव्यय क्या है इसको हम देख लेते हैं। अव्यय जब और इसलिए परंतु लेकिन क्योंकि तब अब कहाँ जहां इत्यादि ये सब क्या है? अपव्यय है। इसके साथ जब दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। तो हम लोग आज देखिए वाक्य जब व्याकरण के नियमों के आधार पर शब्दों के समूह को इस प्रकार से सजाया जाए जिसका एक स्पष्ट अर्थ निकले तो उसे हम वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन विध होते हैं: सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक कर्ता हो, एक क्रिया हो तो इसे हम कहते हैं सरल वाक्य। जैसे मोहन खेलता है। मिश्र वाक्य ऐसा वाक्य जिसमें एक सरल वाक्य हो और एक या एक से अधिक उपवाक्य हो तो उसे हम कहते हैं मिश्र वाक्य। जैसे तुम आओगे तो हम लोग चलेंगे। संयुक्त वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक सरल या उपवाक्यों को अव्यय के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे राधा आएगी तब हम लोग खेलने जाएंगे। बादल घिरा और मोर नाचने लगा। तो इस वक्त हम देखते हैं कि अव्यय के साथ दो वाक्यों को जोड़ देने पर वह है संयुक्त वाक्य। तो समझिए, पढ़िए, समझिए और किताब में भी पढ़िए। जहां नहीं समझ में आए वहां फिर हमसे पूछिए, फिर हम बताएंगे।